Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 9 about applications of exothermic reactions. एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमने पढ़नी है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन से हैं, किस तरह से इनमें एनर्जी चेंज आता है, किस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर स्टार्टिंग देयर रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स की बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किस तरह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं इन द मेकिंग ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, जो न्यू प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. सो आज हम देखेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. SLO देख लेते हैं. रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ. हमने देखना है कि जो दोनों रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उनकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से डेली लाइफ के जो प्रोसेस हैं जो बेस्ड करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे. सो एक्टिविटी करते हैं. इसके लिए पहले ये स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही है दैट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड द सेकंड इज अबाउट रेस्पिरेशन. मुझे जल्दी से बताएं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों कौन कौन से रिएक्शंस हैं. यस, जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि इसके लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इन द ब्रेकिंग बॉन्ड्स. बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं, आपस में जो बॉन्डिंग होती है रिएक्टेंट्स की, उसकी ब्रेकिंग के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, इन दी सोलर एनर्जी, सन एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है. जबकि जो रेस्पिरेशन है ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. सो ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? यस, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. जब न्यू कॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है, जो रिएक्शन साइट पे टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो एप्लीकेशंस देखते हैं हम. एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? फर्स्ट वन इज सन. सन की सरफेस पे बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सन हमें हीट और लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ गुजारने के लिए. सो सन की सरफेस पे बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं. तो सन की सरफेस पे जो रिएक्शन होते हैं वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो ये एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है. सो नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. जब जो हम घरों पे गैस इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस, जो चूल्हे में गैस जलाते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है. लाइक जब वो गैस लाइक मीथेन जो है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. सो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की. इसके अलावा डाइजेशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो डाइजेशन जो है, इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन होती है बॉडी में. जो ब्रेक डाउन करवाने के बाद जो हमें स्मॉलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उससे एनर्जी लेती है. तो एनर्जी जो रिलीज होती है इन दी ब्रेकिंग बॉन्ड, वो क्या है, वो एनर्जी हम यूज करते हैं डेली एक्टिविटीज के लिए. तो जो ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं उसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हम
डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। सो नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर और बायोमास इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो एक किस्म की सॉइल है जो कि वेजिटेबल या फिर ऑर्गेनिक मैटर से लाइक डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की जो मैटर होता है उसको डिकम्पोज करवाने के बाद जो सॉइल की फॉर्म हमें मिलती है दैट इज कंपोस्ट। सो कंपोस्ट की फॉर्मेशन जो है उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं। सो ये भी रिएक्शन जो है ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा फ्यूल जब बर्न किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, उनको जब बर्न किया जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस हीट एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फ्यूल की बर्निंग व्हीकल्स में होती है और व्हीकल को हम रन करने में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हमने एप्लीकेशंस देख ली, अब हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड एंड बेकिंग ब्रेड। जितने भी जो बेक प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा जब हम कुकिंग करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी हम लेते हैं। सो ये भी क्या है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसके अलावा इवेपोरेशन, जब सन एनर्जी जो वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, इवेपोरेशन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। इसके अलावा डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं जब उनको वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स। जो क्रिस्टल्स होती हैं सॉल्ट की वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करती हैं इन बॉन्ड ब्रेकिंग में। तो रिएक्शन स्टार्ट होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। इसके अलावा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जब इसकी सब्लिमेशन होती है डायरेक्ट इनटू गैस, गैस की फॉर्म में, जब एक सॉलिड आइस गैस की फॉर्म में सब्लिमेट करती है तो बहुत ज़्यादा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। इसी तरह ही जो स्नो फॉलिंग होती है वो भी एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। सो जब सब्लिमेट होती है ड्राई आइस जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये क्या है, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो एक्टिविटी है एक, माय डियर टीचर फेलोज, आपने बच्चों से ये एक्टिविटी करवानी है टू आइडेंटिफाई द विनीगर एंड बेकिंग सोडा रिएक्शंस एज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विनीगर और सोडा को ऐड करके बच्चों से आइडेंटिफाई करवाना है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब वो फनल को हाथ लगाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो जब विनीगर को बेकिंग सोडा में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कूलिंग इफेक्ट आएगा, हमें कूलिंग इफेक्ट होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो वो कौन सा रिएक्शन है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनीगर क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। सो इसकी डिफरेंट अमाउंट बेकिंग सोडा की ऐड करते हुए टीचर्स अपने स्टूडेंट से ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं कि किस तरह से जो बेकिंग सोडा और विनीगर का टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करवाता है। सो नेक्स्ट इज रैप अप करते हैं लेक्चर को। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ।
जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कुकिंग, फूड और बेकिंग करने के लिए, वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रेस्पिरेशन का जो एक लाइफ प्रोसेस है डाइजेशन का, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। ये आपने परफॉर्म करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से परफॉर्म की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज अ होमवर्क, मेक अ टेबल and write daily life examples of endothermic reaction on one side and exothermic reactions on other sides. You can also paste pictures of if available. So आपने क्या करना है, आपने एक कंपैरिजन टेबल बनाना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। उसमें डेली लाइफ की आपने एग्जांपल्स कोट करनी है, उन एग्जांपल्स को आपने कंपेयर करना है। ये आप पिक्चर फॉर्म में भी ले सकते हैं और अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप नाउ आर यू एबल to explain about applications of exothermic and endothermic reactions. Thank you so much. Allah Hafiz.